वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वॉइस की सीरीज चली और चल करके बहुत ही अच्छे पूर्वक समाप्त हो गई। अब आपकी आज शुरू होने वाली है नरेशन की सीरीज, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट इज़ नरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन को किन दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो आपके सामने दो भाग आएंगे, उन भागों में उनको अलग अलग पार्ट किया जाएगा, उनको किन किन भागों में बांटा गया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बहुत डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने सीखा जाएगा, जाना जाएगा। तो आइए उसी की तरफ चलते हैं। क्या चीज़ें कैसे हैं। नरेशन आप सभी लोग अवगत हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब कोई भी चीज़ आप बोल दें, कोई भी चीज़ बोल दें। जैसे राम सेड टू मोहन यू आर स्टूडेंट, ही सेड टू मी दे आर गोइंग टू वेयर, दे सेड टू देम वी आर गोइंग टू देयर। मतलब जो कुछ भी आप बोल दें, मतलब आपके सामने जो आपके दिमाग में कोई भी बात क्लिक की, आपने उसको अंडरस्टैंड किया और तुरंत बोल दिया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे डायरेक्ट। उसी पर बात करेंगे। नरेशन मीन्स होता है कथन। इसको बहुत आसानी पूर्वक समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से दो भाग हैं। पहले का नाम है डायरेक्ट और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। मतलब पहले का नाम है डायरेक्ट कथन, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट कथन। ठीक है। डायरेक्ट की हिंदी देखते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब होता है सीधा। डायरेक्ट का मतलब होता है क्या, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा। ठीक है। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब नहीं कहते हैं भैया जो कुछ भी आपको कहना है सीधे बोलिए, घुमा फिरा के मत बात करिए। तो यही बात होती है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पर बोल देते हैं डायरेक्ट, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसी बात को तो कहते हैं लेकिन थोड़ी घुमा करके बोलते हैं। तो वही जो घुमाने की प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि कोई किसी भी चीज को घुमा कर बोलना, घुमा कर कहना या बोलना। ठीक है। और ये आपका क्या है, सीधा कहना या बोलना। ठीक। ये तो दोनों आपके काइंड्स हो गए नरेशन के। अब देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके सामने एग्जांपल है, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी आगरा जा चुका है। हरी आगरा जा चुका है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, राम ने तो डायरेक्ट बोल दिया। देखिए राम सेज, राम कहता है हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी आगरा जा चुका है। सही बात है भाई, राम ने बोला हरी आगरा जा चुका है। अब उसी बात को फिर दोबारा कोई बोलता है, मान लीजिए उसका दोस्त है। राम ने मतलब एक जान लीजिए कि ये राम है, इन्होंने हमसे बोला कि हरी जो है आगरा जा चुका है। ठीक, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हरी का कोई दोस्त है, हमसे पूछा कि सर आप बताइए कि मतलब हरी के बारे में आप कुछ बताइए। तो राम ने जो बोला है वही चीज़ अगर मैं उस व्यक्ति से बोल दूंगा, मान लीजिए मोहन से, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। राम ने जो बोला है उसमें थोड़ी चेंजिंग करके उससे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो और भी अच्छी से समझ में आने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हम लागू करते हैं, जो भी नियम हम लगाते हैं, उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट। देखिए इसमें राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। यहाँ तो डायरेक्ट राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, राम ने बोला हरी आगरा जा चुका है। अब देखिए राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, इसमें क्या हुआ है कि राम सेज दैट, राम ने कहा कि हरी आगरा जा चुका है। अब देखिए इसमें एक चीज आ गई की। अब की मतलब होता है दैट, और दैट क्या आपका हो, ये आपका कंजंक्शन है। जब आप कंजंक्शन की वीडियो देखेंगे, कंजंक्शन की क्लासेस देखेंगे, तो उसमें आपका दैट मिलेगा कि व्हाट इज दैट। ठीक है। तो दैट डायरेक्टली क्या आपका कंजंक्शन है। देन व्हाट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन इज द वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज। ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है सीधी से, या आप बोल सकते हैं कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड। देन व्हाट डज इट डू, क्या वो करता है, तो फिर इट ज्वाइंस। व्हाट डज इट ज्वाइंस, तो फिर आपके सामने आ जाएगा कि टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, यहाँ पर है। और फिर देखेंगे राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, राम ने बोला कि
राम ने बोला हरि आगरा जा चुका है, बहुत डायरेक्ट एकदम बात बोल रहे हैं। अब यहाँ इनडायरेक्ट बात बोली जा रही है। राम सेज दैट हरि हैज गॉन टू आगरा, राम ने कहा कि हरि आगरा जा चुका है। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कट बात हुई। तो इसी स्पष्ट और क्लियर कट बात को बताने के लिए जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उन चीज़ों का प्रयोग करके जिस मूड में लाते हैं, तो उसी मूड के नाम को क्या बोलते हैं, या उसी मूड को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष या घुमा करके बोलना। ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप समझ लीजिए। अगर आपको नरेशन सीखना है, जानना है, पहचानना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको मस्ट जाननी चाहिए। क्या है? राम सेज हरि हैज गॉन टू आगरा। इस वाक्य को दो भागों में हम बांटेंगे। इस वाक्य को किन दो भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। किन दो भागों में बांटेंगे? उनका नाम आप जान लीजिए। राम सेज यहां से लेकर यहां तक ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका क्या कहलाएगा? ये देखिए, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और उसके बाद जो है कामा के अंदर है सब चीजें, इनको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। यही दोनों चीजें अगर आप अच्छे से जान लिए, यही दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट बनाते समय आपको चुटकी भर समय लगेगा, फटाक से बन जाएगा। वो चुटकी भर समय कब लगेगा? जब आपके दिमाग में सब चीज़ें, सब रूल्स और रेगुलेशंस फिट रहेंगे तब। क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के चक्कर में मत जाइएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, थोड़ी और साथ में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इन, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये चीज, राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच। इन द सेम वे, इसी तरीके से ये आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो आपके बच रहे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जोड़ा कौन है? जोड़ा इसको दैट नहीं है, जिसको कंजक्शन या कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को बिना समझे अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप नरेशन को समझने में, जानने में बड़ी समस्या का जो है बड़ी समस्या को झेलेंगे, बड़ी परेशानी को झेलेंगे। फिर से जान लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें किसी भी टेंस की चेंजिंग आप नहीं करेंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप प्रोनाउन चेंज करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये सेंटेंस है, राम सेज हरि हैज गॉन टू आगरा। आप देखेंगे राम सेज ये क्या है? राम सेज जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो फिर वही नियम देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, अगर यहाँ पर रहता राम विल से या राम सेज जो आपके सामने है, तो क्या हमने चेंजिंग किया है? ठीक है, हरि हैज गॉन टू आगरा, ये पूरा सेंटेंस आपका हो गया। इनडायरेक्ट में आप देखेंगे राम सेज दैट, सेम वही है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये देखिए, हरि हैज गॉन टू आगरा,
इसमें क्या चेंजिंग हुई है, हरी हैज गॉन टू आगरा, सेम वही चीज़ें उठाकर रख दी गई हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी एज ए डेमो क्लास है, आने वाली जो क्लास रहेगी इससे भी फुल डिटेल एनालिसिस रहेगी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स इज एवरी टाइम विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट अगेन।